सिर्फ बंगाल ही नहीं, यूपी भी कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है। कोरोना को लेकर यूपी भी सख्त हो गया है। केरल और महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण होने की स्थिति में RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नेगेटिव आने पर भी 7 दिन क्वारंटीन रहना होगा। यूपी के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। आपने भी देखा होगा, लोग कोरोना के खतरे को अब हल्के में लेने लगे हैं। ऐसे में सरकार की सख्ती जरूरी है, क्योंकि कोरोना में एक गलती सब पर भारी पड़ सकती है, एक साथ कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। वहीं फिर से कैसे दिल्ली को डरा रहा है कोरोना और कैसे दिल्ली वासियों के लिए बढ़ते कोरोना केसेस टेंशन है, देखिए। कोरोना की कई लहर झेल चुकी देश की राजधानी में फिर से केसों ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 256 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.41% हो गई है, जो कि 29 जनवरी के बाद सबसे ज्यादा है। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 1231 है। 1 फरवरी के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। कोरोना का इतिहास रहा है कि वो धीमे धीमे पांव पसारता है और फिर फैल जाता है। कोरोना के केस पहले की तुलना में भले ही कम हैं, लेकिन संभलना जरूरी है, क्योंकि एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। वहीं वैक्सीनेशन की भी बात करनी जरूरी है। वैक्सीनेशन का दूसरा चरण देश में कैसा होगा, इसकी प्लानिंग के लिए सरकार के अधिकारियों ने बड़ी बैठक की। 1 मार्च से शुरू होने वाला है कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण, और इसके लिए सरकार ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। वैक्सीन के दूसरे चरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, कोविन के अध्यक्ष RS शर्मा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। इस बैठक में नए कोविन 2.0 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और अस्पताल के चयन के बारे में राज्यों को जानकारी दी गई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के वर्जन 2.0 के बेसिक फीचर्स के बारे में बताया गया, जो कि कई हजारों एंट्रीज को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। इस चरण में चिन्हित आयु वर्ग के नागरिकों के साथ साथ उन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी शामिल किया जाएगा जिनका वैक्सीनेशन किसी वजह से नहीं हो सका। वहीं टीकाकरण के काम में तेजी और विस्तार के लिए निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। वैक्सीनेशन के पहले चरण के सुचारू ढंग से संचालित होने के बाद सरकार उत्साहित है और दूसरे चरण में भी कोताही बरतने के बिल्कुल मूड में नहीं है। देश में जगह जगह कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध का एक ऐसा तरीका सामने आया है जो परेशान करने वाला है। ऐसे सैकड़ों किसान हैं और इंजेक्शन के जरिए इनका खून निकाला जा रहा है और इस खून से PM को चिट्ठी लिखी जा रही है। जींद की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जींद के इन किसानों ने ये तरीका अख्तियार किया है। जींद के ये किसान पिछले 63 दिनों से जींद के टोल प्लाजा पर बैठे हैं। इन किसानों का कहना है कि उनकी सुनवाई PM नहीं कर रहे हैं और इसलिए उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। मान लो हमें जो कानून सरकार चाहती है, हम वो कानून लेने के लिए तैयार नहीं है। जो काले कानून है उनकी वापसी करो। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो 3 कृषि काले कानून किसानों के ऊपर थोपे हैं, उन्हें कृपया करके वापस ले लो। विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन विरोध का ये तरीका समझ से परे है। जब खून निकालकर चिट्ठी लिखी जा रही है और वो भी सैकड़ों किसानों के शरीर से।